नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, हालांकि इस घटना को 2 दिन गुजर चुके हैं, यानी बुधवार शाम 5 बजे की घटना है और ये यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की घटना है। यहाँ विकास नगर जो झुग्गी झोंपड़ी यानी गरीब तबके के लोग जो स्लम्स के अंदर रहते हैं, उनके यहाँ अचानक आग लग जाती है और यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं, कोई दमकल की गाड़ियां नहीं, कोई प्रशासन एक्टिव नहीं था। अब तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ गैस सिलेंडर थे, कहीं आग लगने से वो फट गए और जो आग है वो झुग्गी झोंपड़ियों में इतनी तेजी से फैल गई कि जिसे किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। अब प्रशासन बता रहा है कि दो तीन लोगों की मौत हुई है, 2 बच्चों 3 बच्चों की भी जान चलेगी, जैसा कि यहाँ खबरें आ रही सोशल मीडिया से। लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया गया जिससे स्पष्ट पता चले। और बाकी अमूमन आप और हम सबको पता है कि सरकार कभी भी जो सही आंकड़े होते हैं, ओरिजिनल वास्तविक आंकड़े जो, उससे सरकार को आम जनता को रूबरू नहीं करवाती। और कहीं ना कहीं इससे सरकार को डर लगता है कि आम जनता भड़क न जाए, सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन न खड़ा हो जाए और जो समाज सेवी संगठन है, संस्थाएं, वो एक्टिव न हो जाएं और कहीं बवाल न खड़ा हो जाए। इस प्रकार ये आंकड़ों को छुपाया जाता है, या कोई भी सरकार हो इसी प्रकार के काम करती है। जबकि रेल दुर्घटनाएं होती तब भी ऐसा ही होता है, मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि वास्तविक आंकड़े छुपा लिए जाते हैं और 15, 20, 30 इतने ही आंकड़े बताए जाते हैं, जबकि जो मरने वालों की संख्या सैकड़ों पार होती है। तो इसी प्रकार यहाँ जो झुग्गी झोंपड़ी है, स्लम्स हैं, हट्स हैं, वहां आग लगने के बाद यहाँ मरने वालों की संख्या कहीं सोशल मीडिया से अधिक बताई जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार के आंकड़े जो कुछ भी नहीं बता रहे। और ये आग लगी कैसे, अब ये सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया में इस प्रकार की अफवाहें भी चल रही हैं। लोगों का कहना है, क्यास लगा रहे हैं कि यहाँ जिस प्रकार योगी सरकार है और योगी का पंजा, पीला पंजा पड़ता है और शहरों के, कस्बों के सौंदर्यकरण के नाम पर बुलडोजर चलाया जाता है और सदियों पुरानी दुकानें जो है तोड़ दी जाती है, उन्हें जमींदोज कर दिया जाता है और आशियाने जो हैं वो सदा सदा के लिए मिट जाते हैं और उन्हें वैकल्पिक तौर पर कहीं दूसरी जगह भी नहीं दी जाती कि वो दूसरी जगह जाकर बस जाएं, अपने आशियाने फिर से बना लें, खड़ा कर लें, रहने का बंदोबस्त कर लें। सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई गाइडलाइंस जारी नहीं होती और बिना बताए, बिना नोटिस जारी किए बुलडोजर यानी पीला पंजा इन गरीब असहाय लोगों के घरों पर चल जाता है और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। वो एकदम यतीम हो जाते हैं उनके बच्चे और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इस प्रकार की जो गुंडागर्दी है सरकार द्वारा चलाई जा रही है यूपी में बीते 10 वर्षों में, और योगी जैसा कि भगवाधारी है, और ये योगी जो इसे नाम हटा लेना चाहिए, क्योंकि असल में ये योगी नहीं है, ये इसके भगवा कपड़े भी उतार लेने चाहिए और इसे कोट पैंट पहनना चाहिए या नेताओं वाली ड्रेस पहननी चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी बार बार ऐसे नौटंकी करते हैं, तरह तरह के बहरूपिये की तरह बार बार कपड़े चेंज करते हैं, बदलते हैं, जहां जाते हैं वहीं से अपना नाता बता देते हैं कि मेरा यहाँ पुराना जाति या उस क्षेत्र से नाता रहा। इस प्रकार की ये राजनीति के अंदर इस प्रकार की तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो योगी भी उसी तरह से सब तमाम प्रक्रियाएं, तमाम तरह की क्रियाएं और हथकंडे अपना रहे हैं। तब इन्हें चाहिए कि ये जो भगवाधारी है, ये भगवा कपड़े पहनते हैं, ये संतों महात्माओं, पीरों फकीरों का ये प्रतीक है और इसका संबंध सीधे सीधे भक्ति भावना से, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले लोग ही इसे पहनते हैं। लेकिन योगी में दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी इस प्रकार का ईश्वर भक्ति भावना का कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये भगवान जो चोला है उसे बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो ये जो झुग्गी झोंपड़ी जलाई गई है, अभी ये सरकार, योगी सरकार पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें आम हो चली हैं कि ये जानबूझकर, क्योंकि पीला पंजा जो चलता था, बुलडोजर घरों पर चलाया जाता था, उसका कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दाखिल की गई, रिट याचिकाएं लगती गई और न्यायालय ने भी बार बार सरकार को इस बात को लेकर लताड़ा और इस प्रकार की गाइडलाइंस भी दी कि बिना नोटिस दिए, बिना समय दिए
किसी प्रकार का ये बुलडोजर वाला ये काम नहीं होना चाहिए, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। लेकिन सरकार ने अब जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं यूपी सरकार पर कि जानबूझकर आग लगाई जाती है और ताकि बुलडोजर न चलाना पड़े। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार सब कुछ मलिया-मेट हो चुका है, वहां कुछ नहीं बचा है, यहाँ केवल राख ही राख नजर आ रही है। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, आपका दिल दहल जाएगा जिस प्रकार वहां किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और ये लोग जो हैं वीडियो बना रहे हैं इस पुल के ऊपर खड़े। और ये पहले अकबर नगर में भी इसी प्रकार लखनऊ के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया गया था, वहाँ एक खास समुदाय के लोग यानी मुस्लिम लोग रहते थे, वहाँ भी बुलडोजर चला और उन्हें दूसरी जगह दी गई और वहाँ वो शिफ्ट हुए और यहाँ उन्होंने सदियों पुराने रह रहे मुस्लिम लोगों को उजाड़ दिया, यहाँ से खड़ा कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ भी उसी तरह बुलडोजर न चलाकर, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने जानबूझकर यहाँ अग्निकांड करवाया गया है और यहाँ इन झुग्गी झोंपड़ियों को बिल्कुल राख कर दिया गया है। और ये अब आम लोगों का ये भी कहना है कि अवसर में यानी आपदा में अवसर तलाशने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इन गरीब झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के आशियाने थे, उन्हें मदद देनी चाहिए, आर्थिक सहायता सरकार की तरफ दी जानी चाहिए। क्योंकि जैसा कि सामाजिक संगठन है, सामाजिक संस्थाएं हैं और जो अन्य भामाशाह हैं वो इस प्रकार की सहायता दे रहे हैं, तो सरकार को भी अपना सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो आप देखें इस वीडियो में किस प्रकार वहाँ का मंजर है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।